हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। पहली रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का जो वीडियो है वो यूएस का जो एम्बेसी का वीज़ा इंटरव्यू होता है उसके बारे में है। तो आज हम लोग किस मेजर पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहिए और साथ में किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं यूएस एम्बेसी में, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं और उसके हिसाब से आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। पहला पॉइंट, आपको अपने जो होम कंट्री है उससे आपके जो टाइज़ हैं उसको प्रूव करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये दिखाना होता है कि आप पढ़ने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस आओगे। ये कैसे आप शो कर सकते हो? अपने रिलेटिव्स के बारे में बता के, आपके जो जॉब आपका चल रहा है उसके बारे में बता के, अपनी फैमिली के बारे में बता के, आपकी जो बिलोंगिंग्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं और जो और भी फैक्टर्स हैं जो आपको वापस आने के लिए मजबूर करती हैं उसके बारे में बताओगे, करियर प्रॉस्पेक्ट के बारे में बताओगे। एंड ये पॉइंट्स आपके होम कंट्री के साथ टाइज को प्रूव करती है। सेकेंड पॉइंट जो रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाता है। मेजरली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इंटरव्यूअर होगा वो एक अमेरिकन होगा, तो आपको अमेरिकन एक्सेंट भी समझ में आना चाहिए। एंड जो यूएस का इंटरव्यू होता है वो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। थोड़ा सा जो इंटरव्यू करने वाले ऑफिसर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड इमोशनलेस होके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर उतने फ्लुएंट नहीं भी हैं तो प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइएगा ताकि क्वेश्चंस जो आपसे इंग्लिश में पूछे जाएं उनके आंसर आप अच्छे से इंग्लिश में दे सकें। नेक्स्ट इज़ आपको आपके प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, जो कोर्स के लिए आप जा रहे हैं क्या वो कोर्स आपके लिए बेस्ट फिट है, क्या वो कोर्स आपको आपके करियर गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा, ये सारे पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपको मैं ये सजेशन दूंगा, यू हैव टू बी वेरी कॉन्साइज, टू द पॉइंट आंसर दीजिए, बातें घुमा फिरा के मत कीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर नेम, आप बताइए माई नेम इज़ XYZ। ये नहीं बोलेंगे कि आई लिव हेयर, आई लिव देयर, उसके बाद 4-5 लाइन के बाद आप बोल रहा कि माई नेम इज़ XYZ। टू द पॉइंट, जो पूछा जा रहा है वो आंसर दीजिए। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको लगती है जो आपके आंसर को सप्लीमेंट करेगी वो ज़रूर आप शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन देनी चाहिए। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हो, आपके द्वारा दिए गए फैक्ट्स एंड फिगर्स को सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर दी जानी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये प्रूव करना है कि आपकी कंट्री में पढ़ाई करने के बाद आप वापस आओगे और वहाँ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड से रिलेटेड जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, जिससे रिलेटेड आप प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हो। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा हाउ आर यू एंड यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और जब आपसे ये पूछा जाता है तो आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताइए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके विजिट का पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। आपको क्लियरली बोलना होगा कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो एंड यू हैव टू प्रूव इट कि आपका एंड गोल इमिग्रेशन नहीं है, एजुकेशन है। बार बार आपको बताना होगा कि आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हो वहाँ एडमिशन हुआ है, इस कोर्स के लिए आप जा रहे हो, कोर्स की ड्यूरेशन इतनी है, पढ़ने के बाद लॉन्ग टर्म में आप वापस आने का प्लान कर रहे हो। इसके साथ साथ आपको अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में भी उनको बताना चाहिए। एंड देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू डू MS या बैचलर्स प्रोग्राम फ्रॉम US। इसमें आपको एक पूरा रिसर्च करके देना पड़ेगा कि आप US ही क्यों जा रहे हो, कंट्री की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, प्रोग्राम की रैंकिंग, प्रोग्राम के मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और जिस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटी में जहाँ से आप पढ़ने जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लाइकवाइज, और अगर आप एक PhD स्टूडेंट हो और अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा किस चीज़ पर रिसर्च करने जा रहे हो। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जिस चीज़ में रिसर्च करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपने इंडिया में क्या रिसर्च किया।
इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाएगी। आप अपने जो थीसिस वगैरह हों साथ में एक्स्ट्रा आप ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हो, एंड एक जस्टिफिकेशन दे दीजिएगा कि पास में मैंने इस फील्ड में रिसर्च किया, आगे मैं इसमें रिसर्च करना जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और दोनों में बहुत अच्छा लिंक है, और आगे जो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरे को करियर में लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। इसके साथ अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो अपने सारे स्कोर शीट्स ले जाइए, एंड आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। मेन जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ का तो ऑफ़र लेटर लेके जाइए ही, उसके अलावा जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वहाँ का भी ऑफ़र लेटर ज़रूर लेके जाइएगा, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि आप जो भी बोल रहे हो वो सच कह रहे हो, आप कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो। इन केस अगर आपसे पूछा गया कि किसी यूनिवर्सिटी से आपको रिजेक्शन आया था या नहीं आया था, अगर आया था तो वो भी बताइएगा, रिजेक्शन लेटर भी ज़रूर लेके जाइएगा, आपका केस और स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज ये शो करेगा कि आप ऑनेस्ट और एक ट्रांसपेरेंट ह्यूमन बीइंग हो। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कितने यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आया था, कितने से एक्सेप्टेंस आया था, सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपको बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला, किसी फ्रेंड ने बताया या आपने खुद रिसर्च किया या किसी कंसल्टेंट ने बताया। फिर आपसे GRE, GMAT, SAT, TOEFL जिस भी एग्ज़ाम का आपने दिया है उसका स्कोर कार्ड वो भी दिखाना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया था। लेट्स से किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे वर्बल रीजनिंग वगैरह में आपने कहीं स्कोर कम किया हो तो उसका भी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्कोर इस पर्टिकुलर सेक्शन में कम क्यों आया है, तो आपको कोई भी जो जेन्युइन रीज़न हो कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गई, लाइकवाइज पोलाइटली आपने आंसर दे देना है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप किसी को जानते हो यूएस में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑनेस्टली बता दीजिएगा, यस मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जहाँ आप जा रहे हो अगर वहाँ पढ़ रहे हैं तो और अच्छा, आप ये भी बोलिएगा कि मेरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं, उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड। लाइकवाइज नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम, एड्रेस, लोकेशन, कितने कैंपसेस हैं, क्या रैंकिंग है, ये सब बताएंगे आप। साथ में व्हाई डोंट यू डू दिस कोर्स फ्रॉम योर होम कंट्री, तो इसका भी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, मॉड्यूल्स आपको अच्छा लग रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, एंड ग्लोबली आपको और बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट्स आपके हो सकते हैं। देन आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल्स में पूछा जाएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी किसी फैकल्टी मेम्बर को कॉन्टैक्ट किया उस यूनिवर्सिटी में। तो जो भी डिटेल्स रही हो इस तरह की डिटेल्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे जाके आप MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो MBA के लिए है, तो उसका भी आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं आगे काम तो इंजीनियरिंग की फील्ड में ही करूँगा, लेकिन अगर मैं ये MBA कर लेता हूँ तो लॉन्ग टर्म में मुझे मैनेजरियल पोजीशन जो है वो मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप मेजर क्यों चेंज कर रहे हो। लाइकवाइज आपको आपके जो कोर्स है उसके बारे में पूछा जाएगा, उसका नाम जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। साथ में आपसे पूछा जाएगा कितने मॉड्यूल्स है उस प्रोग्राम में जहां आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में, मॉड्यूल्स के नेम्स पूछे जाएंगे, क्रेडिट्स पूछा जाएगा, सारी डिटेल्स आपको एकदम थरोली पता होनी चाहिए, एंड सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई। देन आपसे आपकी डिग्री सर्टिफिकेट एंड पास्ट जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाएंगे, वो आपको दिखाना पड़ेगा। साथ के साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी एजुकेशन को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, आपके फंड्स कितने हैं, एजुकेशन लोन है, और अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उनका ITR, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, उसके बारे में पूरी चीज़ें जो है डिटेल्स पूछी जाएगी। आप एक प्रॉपर पोर्टफोलियो और फाइल बना के तो लेके जाएंगे, हारमोनियम फाइल जो होती है वो आप लेके जाएंगे ही, लेकिन सब कुछ आपको थॉरली एकदम याद होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट में मेरे इतने लैक्स पड़े हैं, ट्यूशन फीस उससे कवर होएगी, उस पर्टिकुलर अकाउंट में मेरे इतने रुपीस पड़े हुए हैं, मेरा लिविंग एक्सपेंसेस उससे कवर होगा। सारा जस्टिफिकेशन आपको क्लियरली देना पड़ता है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो स्पॉन्सर हैं उनकी इनकम कितनी है, और स्पॉन्सर की जो इनकम है अगर वो आपको दे रहे हैं आपकी ट्यूशन फीस कवर करने के लिए, तो आगे वो अपना लिविंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। और वो बोलेंगे अगर इन केस कि आपकी जो स्पॉन्सर की इनकम वो कम लग रही है तो फिर आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो आप इस केस में ये बता सकते हो कि जो ITR आपने दिया है उसमें बहुत तरह के डिडक्शन लगे हुए हैं, और ये जो इनकम बच रही है वो टैक्स काटने के बाद है, एंड यू हैव टू गिव एम्पल जस्टिफिकेशंस, एंड आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन आपके स्पॉन्सर के ऊपर नहीं पड़ेगा आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के बाद।
साथ के साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके कोई सिबलिंग्स हैं, क्या आपका कोई सिबलिंग यूएस में रहता है या कोई आपका रिलेटिव जो है वो यूएस में रहता है। जो भी डिटेल है उसको क्लियरली बताना है, बट इन दी एंड घुमा फिरा के आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि योर इंटेंशन इज़ टू स्टडी देयर एंड रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। इमिग्रेशन नहीं है, बिकॉज अगर आप बोल दोगे मेरे अंकल वहाँ रहते हैं, मैं तो वहीं जाके रहूँगा, आगे भी वहीं रहना है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई chances of getting your visa refused. You have to be very careful. साथ के साथ आपको आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप अभी जो जॉब कर रहे हो वो आगे कैसे आपको हेल्प करेगा। ये तो हो गए क्वेश्चंस। अब कुछ आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा। आप जब यूएसए के वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो तो जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, इसमें आपको नर्वस कराने की कोशिश करते हैं वीज़ा ऑफिसर। उनका बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड, रूड नहीं बोलूँगा मैं, कोल्ड रहता है। तो यू डोंट हैव टू गेट एजिटेटेड, यू डोंट हैव टू गेट नर्वस, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो आपको रहना है काम, आपको नर्वस नहीं होना है, आपको एकदम वेल ग्रूम्ड होके जाना है। आप क्लीन शेव करके जाइए, फॉर्मल्स में जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए, आई कांटेक्ट बना के उनसे अच्छे से बात कीजिएगा एंड बहुत ही पोलाइटली उनके क्वेश्चंस को आंसर दीजिएगा। और अगर आपसे वो ये पूछते हैं अगर मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता हूँ या कर देती हूँ आज के दिन अभी, तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो आप ये बोलिएगा वो आपका डिसीजन है। अगर आपको आज लग रहा है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ वीज़ा लेने के लिए तो कोई बात नहीं, आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन ऑफ रिफ्यूजिंग माई वीज़ा, बट मैं फिर से आऊँगा, फिर से अपनी और अच्छे से एप्लीकेशन लगाऊंगा एंड आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मेरा जो इंटरव्यू हो वो और अच्छे से जाए। तो ये जो पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेंगे वीज़ा प्रिपरेशन में। लॉन्ग रन में हम लोग कुछ मॉक इंटरव्यूज़ के साथ आपके लिए आएंगे जिनको देख के आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे क्वेश्चंस को इंग्लिश में आंसर करना है। हमारे वीडियो को हिंदी में बनाने का रीज़न ये है कि आपको क्लियरली समझ में आए कि एग्जैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो। और ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, इंग्लिश लैंग्वेज उनकी अच्छी नहीं है, वो भी हमारे वीडियोस को देख के समझ सकें और आगे जाके प्रिपरेशन अच्छे से करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके यूएस या जिस भी कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं वो ले सकें। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, यूएस में पढ़ना है, यूके में पढ़ना है, किसी भी कंट्री में पढ़ना है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है उस पर क्लिक करके आप हम लोगों को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत ज़्यादा खुश होगी आपको हेल्प करने में। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।